वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमें हर एक प्रकार के सब्जेक्टों की वीडियोस लेके आए, तो इसलिए आज दोस्तों हमने जीके पर काम करने की कोशिश की है। पंजाब की जीके हो, इंडिया की जीके हो या इंटरनेशनल इवेंट्स हो, सभी को कवर करेंगे बारी सब बारी। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इंडिया जीके पर, और इंडिया जीके में भी सबसे पहले किसकी बात करेंगे? स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में मंत्रिमंडल पर बात करेंगे। हमारे देश का कौन सा किस राज्य से किस प्रकार से कौन सा कैबिनेट मंत्री है, कौन प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री चलो आप सभी जानते ही हैं, मतलब किस किस मंत्री पद पर कौन कौन बंदा है, किस किस पोस्ट पर मंत्रियों की कौन कौन सी नाम है, क्या क्या उनके मंत्रालय हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों भारत के राष्ट्रपति जी। भारत के राष्ट्रपति जी हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, आप सभी जानते हैं। आगे चलता हूं दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति जी, इनका नाम आप सभी को याद होगा, वेंकैया नायडू जी इनका नाम है। यह क्वेश्चन आया हुआ है पंजाब के कई एग्जाम में। उसके आगे भारत के प्रधानमंत्री जी, देखिए इनको तो आप सभी जानते ही होंगे, क्वाइट ऑब्वियस है, इसमें तो ज्यादा चर्चा की बात नहीं, नरेंद्र दामोदर मोदी जी। उसके बाद भारत के रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री को आपका सबसे सबसे सिंपल सा कि डिफेंस मंत्रालय किसके पास है, तो वो है राजनाथ सिंह जी के पास। ये यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी में इनका सीएम रहे हैं, ये यूपी के सीएम भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में गृह मंत्री, गृह मंत्री का मतलब होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर कौन है हमारे? आप सभी जानते हैं, अमित शाह जी। अमित शाह जी की और मोदी जी की जोड़ी बहुत फेमस जोड़ी है। अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। गुजरात से आते हैं आगे, नितिन गडकरी जी, जो हमारे दोस्तों सड़क के मंत्रालय हैं, नेशनल हाईवेज और जो हमारी रोड सेफ्टी के मंत्रालय हैं, उसके ये मंत्री हैं। याद रखिएगा, कैबिनेट मंत्री हैं ये सभी, आप सबको इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके आगे भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री। ऊर्जा वर्कर संस्थाएं होती हैं जैसे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसमें भी अकाउंट की वैकेंसी आई थी थोड़े दिन ही पहले। तो ये चीजें जिसे हम कह सकते हैं केमिकल मंत्री। केमिकल मंत्री कौन है दोस्तों? हमारे सदानंद गौड़ा जी केमिकल मंत्री हैं। उसके बाद वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हमारी फाइनेंस से रिलेटेड जॉब है। तो ये इस समय है किनके पास? निर्मला सीतारमण जी के पास ये मंत्रालय है। बहुत 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 इनकी चर्चाएं होती रहती हैं, कई इनके बयानों के कारण भी। और उसके बाद दोस्तों इनके पास कॉर्पोरेट मामलों का, कंपनीज एक्ट 2013 जैसे है, कॉर्पोरेट संस्थाओं का, कंपनीज का भी महकमा जिसे बोल सकते हैं, मंत्रालय बोल सकते हैं या मिनिस्ट्री बोल सकते हैं, वो इन्हीं के पास है। निर्मला सीतारमण जी साउथ से आती हैं। उसके आगे दोस्तों भारत के उपभोक्ता मामले एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, मतलब कि जो फूड सेफ्टी की मंत्री हैं वो कौन है जी? ये इनके रामविलास पासवान जी इनके मंत्री थे। इनका देहांत हो गया, इनकी डेथ हो गई है। अब इस मंत्रालय पर अभी तक कोई नहीं है। इसका एडिशनल चार्ज पीयूष गोयल जी को दिया गया है। पीयूष गोयल जी को इसका एडिशनल चार्ज प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। ठीक है जी, पीयूष गोयल जी के पास इसका चार्ज है, मतलब एडिशनल। वो रेल मंत्री अलग से हैं, कोयले के मंत्री अलग से हैं पीयूष गोयल जी, लेकिन अभी तक ये सीट वैकेंट ही थी, मतलब एडिशनल चार्ज में पीयूष गोयल जी काम कर रहे हैं। भारत के कृषि और किसान मंत्रालय मंत्री, आप सभी जानते हैं 3 बिलों के ऊपर बहुत चर्चा है। किसानों की तरफ से बहुत 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 ही ज्यादा हमारी भी संभावना किसानों के साथ है। किसानों की बात को सुना जाना चाहिए। तो जितने भी दोस्तों किसानों के मुद्दे हैं, उनमें एक नाम बहुत फेमस आपने सुना होगा, नरेंद्र तोमर जी का, जो कि इस समय कृषि मंत्री हैं। उसके आगे दोस्तों कानून और न्याय मंत्री कौन है जी? कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। ये पेशे से वकील भी हैं। आप सभी बहुत इंपॉर्टेंटली आप इनको देखते होंगे टीवी चैनल्स पर, रविशंकर प्रसाद जी। उसके बाद दोस्तों ये सभी मंत्री तो थे बड़े फेमस से, क्योंकि फेमस मंत्रियों को कम पूछा जाता है ज्यादातर। आगे चलते हैं, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत जी जो हैं वो हमारे न्यायिक मंत्री हैं, इनको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के खाद्य उद्योग मंत्री। खाद्य उद्योग मंत्री कौन थे जी? अपनी हरसिमरत कौर। हरसिमरत कौर बादल जी थी, जो सुखबीर बादल जी की वाइफ हैं, बड़े बादल साहब की बहू जिन्हें कह सकते हैं। तो वो जो थी दोस्तों, वो थे हमारे हरसिमरत कौर बादल। लेकिन जैसे ही ये 3 प्रोटेस्ट आया, किसानों का प्रोटेस्ट आया, तो किसानों के प्रोटेस्ट में बहुत 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 ही ज्यादा उन्होंने अच्छा फैसला लिया, जिसे कह सकते हैं। ठीक है, जो मर्जी राजनीतिक हमारा पॉइंट नहीं है, किसानों की तरफ स्टैंड लेने के लिए उन्होंने मंत्रालय छोड़ा है। तो इस समय यह सीट वैकेंट है। भारत के विदेश मंत्री दोस्तों, जी हाँ, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर इनका नाम है दोस्तों। ये पहले आईएएस थे,
फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी इन्होंने काम किया, फॉरेन मिनिस्ट्री में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत लंबे दौर से काम किया, तो मोदी जी ने प्रमोट करके इनको मंत्रालय ही दे दिया। ये पहले आईएएस थे। उसके बाद भारत के शिक्षा एवं मानव संसाधन मंत्री, इसका मतलब शिक्षा एवं मानव संसाधन का एचआरडी मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर, रमेश पोखरियाल निशंक। जी हाँ, रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए सबसे पहला ड्राफ्ट डाला था। तो इनका भी ये भी डॉक्टरेट की डिग्री है इनके पास, तो बहुत ही फेमस शख्सियत है ये भी। उसके बाद दोस्तों भारत के जनजाति मामलों के, देखिए दोस्तों एनटीपीसी के जो एग्जाम हुए हैं रेलवे के, आप सभी जानते होंगे, पंजाब के जो एग्जाम हुए हैं, दोनों एग्जामों में एक क्वेश्चन है कि जनजाति मंत्रालय किसके पास है, तो अर्जुन मुंडा जी के पास जनजाति मंत्रालय है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन, मार्कफेड की तो बात नहीं मैं कर रहा कि उसमें अभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन जो रिसेंटली एग्जाम हो रहे हैं उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है स्मृति ईरानी, जो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक सीरियल आता था उसमें आती थी स्मृति ईरानी, तो उनके पास कौन सा मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्रालय उनके पास है। इन्होंने अमेठी सीट से जीत हासिल की थी और राहुल गांधी जी को हराया था इन्होंने। जी हाँ, जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे, फिर अध्यक्ष बने राहुल गांधी जी, और अभी इस समय महासचिव हैं, अध्यक्ष नहीं है। अध्यक्ष कौन है इस समय, कोई भी अध्यक्ष नहीं है, सिर्फ सोनिया गांधी जी ऑपरेटिंग अध्यक्ष हैं। तो जी हाँ, उनको इन्होंने हराया था अमेठी सीट से। तो दोस्तों इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना पड़ेगा। उसके आगे चलता हूं दोस्तों, हेल्थ सेक्टर। कोविड-19 आपके लिए बहुत, आप सभी देखते होंगे कि कोविड-19 का बहुत ज्यादा प्रकोप रहा है। तो इनमें इनकी एक डॉक्टर हैं हमारे, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली चुनाव में भी खड़े हुए थे, अरविंद केजरीवाल जी के विपक्ष में भी इन्होंने बैठने की कोशिश की थी, तब ये इनको हार नसीब हुई थी प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, इस समय कैबिनेट मिनिस्टर हैं। दिल्ली से इन्होंने, दिल्ली में कोई अब काम नहीं कर रहे स्टेट लेवल पर, सिर्फ सेंट्रल लेवल पर दिल्ली में ही काम कर रहे हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, दिल्ली गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। उसके बाद भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जो ये डीडी नेशनल वगैरह या जो भी टेलीकास्ट होता है, ये प्रकाश जावड़ेकर बहुत पुराने बीजेपी के वर्कर हैं, इनको मंत्रालय मिला हुआ है दोस्तों। उसके बाद जिन्हें सरकार अपना सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सूझवान और समझदार मंत्रालय देती है और सूझवान मानती है हर एक मंत्रालय में, जिनको एडिशनली कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करती है, सलाहें ली जाती हैं, वो हैं पीयूष गोयल जी। पेशे से ये सीए भी हैं, और पीयूष गोयल जी को रेल मंत्रालय और कोयला मंत्री बनाया गया है। तो बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका है इनकी, सरकार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। उसके आगे दोस्तों भारत के पेट्रोलियम मंत्री, पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेट्रोलियम, मैं सारी चीजें वो बता रहा हूं जो आपको ट्रेंडिंग में चीजें चल रही हैं। तो पेट्रोलियम मंत्री कौन है हमारे दोस्तों, धर्मेंद्र सिंह प्रधान हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं। उसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट मुस्लिम धर्म से आने वाले मुख्तार अब्बास नकवी, इनको फिलहाल में ही मंत्रालय दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी किस मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, या पूछा जा सकता है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय किसके पास है, माइनॉरिटी मंत्रालय किसके पास है, तो वो है मुख्तार अब्बास नकवी। आप याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है। जी हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक रहा था जब इनको मंत्रालय मिला। भारत के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, कौशल विकास का मतलब जो स्किल डेवलपमेंट के मंत्री हैं, जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, महेंद्र नाथ पांडे जी। क्योंकि मोदी जी का मेजर जो फोकस था वो डेवलपमेंट के तौर पर, स्किल डेवलपमेंट के तौर पर यूथ में था, तो महेंद्र नाथ पांडे जी इसके मंत्री हैं। भारत के पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विकास मंत्रालय, पशुपालन जो एनिमल हस्बेंड्री के मंत्री हैं, उनका नाम है गिरिराज सिंह। जी हाँ, गिरिराज सिंह इनका नाम है, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं ये भी। पहले ये कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर अब बीजेपी में चले गए। उसके बाद जल शक्ति मंत्री कौन है जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी जल मंत्री हैं। तो ये थे मेजर मंत्रालय। हो सकता है प्रोबेबली इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको मार्कफेड के एग्जाम में देखने को मिले। इसलिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इन व्यूज को देखें, आप इनको विजुअल्स को देखें, फोटोज को देखें और याद करने की कोशिश करें। इजी से मंत्रालय थे, इजी सी चीजें थी, और इससे आपकी जीके की भी क्लासेस शुरू होंगी। ठीक है दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हम आप तक सभी की सभी सटीक इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकें। और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर है 7837724186। थैंक यू दोस्तों।